बताइए, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल सब सोच रहे हैं, जवाब किसी के पास नहीं। बाबा बालकनाथ का नाम सामने आ रहा है। तो एक बात बता दूं कि अगर बाबा बालकनाथ अगर आता है तो ये मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान का भविष्य सुधर जाएगा, जैसे कि यूपी का भविष्य सुधर गया है। आई समझे, योगी आदित्यनाथ जब से आया है तब से बहुत कुछ यानी 75% हमारी यूपी सुधर गई है। अगर बालकनाथ वहाँ आ जाता है तो राजस्थान भी, ये मेरा दावा है कि सुधर जाएगा, क्योंकि बाबाओं के भाव अलग ही होते हैं। आई समझे, कुकर्म नहीं होने देते। कुकर्म में तो सीधा काम कर दो, क्या करना, उनके लाल लड़के बच्चे हैं नहीं। बाल बच्चों की मोह ममता होती है तो मतलब वो करते हैं। बाल बच्चों की मोह ममता है नहीं, इसलिए वे अपना कुछ भी काम करने में सक्षम होते हैं उन्हें। इसलिए मैं चाहता हूँ, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाले से भी विनती करता हूँ, और ये जनता पार्टी से भी मतलब आई में मोदी जी से भी प्रार्थना करता हूँ, और नरेंद्र क्या नाम वो अमित शाह से भी प्रार्थना करता हूँ, और ये क्या नाम और है जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि अगर बालकनाथ को बना दे तो अच्छा ही। अच्छा, मुझे ये बताइए, पहले जब हम बाबाओं को देखा करते थे, संतों को देखा करते थे, तो बड़ी सौम्यता, साधु संत एकदम शांत, और अब साधु संत एकदम कड़क हो गए हैं। कड़क ऐसा कुछ नहीं। देखो एक बात बता दूं, साधुओं के भेष में युगों युगांतरों से ये कहानी चली आई है, आज नहीं। क्योंकि देखो साधु के भेष में ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन रामचंद्र जी ने उस बात को दिमाग में नहीं रखा था। क्यों नहीं रखा था? कि आज क्षणक बुद्धि का लोग है जो ना क्षणक बुद्धि है, इसलिए साधुओं से कुछ नफरत भी करते हैं। जैसे आसाराम बापू हैं, बदनाम हो गया तो बदनाम हो गया, लेकिन वो बदनाम है नहीं, क्योंकि वो 44 यानी कई देशों को वो मतलब एक प्रवचन करता था, एक मार्गदर्शन देता था, और एक छोटी सी बात पे आज वो जेल में पड़ा है। देखो बुरे ऐसा है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ, ये गलत हुआ हमारी तरफ से, लेकिन पर भगवान करे जो उनके कर्मों का फल है वो तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, एक और बाबा हैं जिनका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, राजस्थान से ही। उनका नाम है बाबा बाल मुकुंदाचार्य। वो क्या कर रहे हैं, विधायक बने हैं वो भी, मतलब जीत गए हैं अपनी सीट से। वो क्या कर रहे हैं, फोन पे किसी सरकारी अधिकारी को लताड़ रहे हैं, डांट रहे हैं, कह रहे हैं ये मीट की दुकानें बंद करवाओ और शाम को मुझे रिपोर्ट देना। इस तरीके से मीट की दुकानें बंद करवाना मुसलमानों के अगेंस्ट में देखा जा रहा है। नहीं, ये बात है। देखो एक बात बता दूं, मीट की दुकानों में अत्याचार बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हमारे योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन गद्दी पे गया था उस दिन बूचड़ खाने ही बंद करवा दिए थे। पहला ही शब्द था उसका, बूचड़ खाने होने ही नहीं चाहिए, समझे ना। तो बूचड़ खानों से आज देखो हम साधु लोग हैं, ठीक है, बूचड़ खाना करना है तो कहीं रोड पे करो, अलग करो जा करके। लेकिन हम साधु समाज में और या हमारे मतलब हिंदू समाज में ये मतलब मानवता की बात नहीं है। अच्छा, वो मुसलमान लोग हैं जो मतलब वो मानवता जानते ही नहीं है, वो उनके अंदर सभ्यता है ही कहाँ। देखो अगर सभ्यता होती तो क्या मतलब इजराइल ने कर दिया काम तमाम, क्यों कर दिया? आई समझे, बेचारे ज़मीन में रह रहे और मतलब आतंकवाद उठाएं, क्यों उठाएं आतंकवाद? हम हिंदुओं से या मतलब किसी और जात से क्यों वो परेशान करते थे, है ना? एक दिन में 2000 गोले दागे, क्यों दागे, है ना? और आज इजराइल ने कर दिया तो समझ लो साहब कि अब काम तमाम है उनका। तो ऐसा ही है महाराज जी कि मुसलमानों को तो वैसे ही फतह होने वाला है। ये हम लोगों का वचन है, ये हम लोगों का कथन है। कुछ मुसलमान तो कहते हैं कि हमारी सरकार आने दो फिर हम बताएंगे। ये किसकी सरकार? महाराज जी सरकार कभी नहीं आएगी, अब वो जमाना निकल गया, सरकार नहीं आएगी। अगर हम लोगों में तपस्या है, हम लोगों में तपोबल है, तो हमारा हिंदू ही आएगा और मोदी जैसा फिर आएगा 2024 में मोदी जैसा फिर आएगा, ये मेरा ऐलान है। अच्छा, मोदी के बाद किसे प्रधानमंत्री देखते हैं? क्या योगी में वो पोटेंशियल दिखता है? हाँ है, योगी में है, मोदी से अच्छा है। ऐसा नहीं कि मोदी में नहीं है, मोदी में भी है। ऐसा नहीं कि बीजेपी के अंदर जितने भी नेता हैं वो सब मोदी ही हैं। आइसन में एस जयशंकर से लेकर के राजनाथ सिंह से लेकर के और मतलब अमित शाह से। गडकरी में क्या संभावना है? नितिन गडकरी वो भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री लायक ना हो, प्रधानमंत्री लायक है, क्योंकि वो देश का मतलब एक गरिष्ठ नेता है हमारे का। उसने आज तक मतलब देश के लिए कोई गलत ये भावनाएं नहीं सोची ना, ये बीजेपी में किसी में आई हैं। ये तो मतलब बदनाम करने के लिए चाहे कोई करे, चाहे। राहुल गांधी की राजनीति का क्या स्कोप देखते हैं, चल पाएंगे आगे? नहीं महाराज जी, चलने के बाद उनके पास न तो कोई पार्टी में है,
दिग्विजय सिंह ना होता और ये कपिल सिब्बल ना होते, सिब्बल नाम है कपिल सिब्बल, ये ना होते आइसन में, और सोनिया ना होती, और ये क्या नाम मुख्यमंत्री जे को आते, ये क्या नाम सरदार जी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ना होते आइसन में, तो ये 4 लोग ना होते तो कांग्रेस न जाती। ये मेरा चैलेंज है, कांग्रेस न जाती। इन लोगों ने क्या किया कि जय रामलीला मैदान है, रामलीला मैदान में निहत्ते 1,30,000 लोगों पे गोलियां चलवाते। क्या मतलब था इनका? मैं उस समय मौजूद था, निहत्ते लोग सो रहे थे और 12 बजे रात को 5,000 ये यहाँ से पुलिस गई है, जो वो क्या नाम शीला दीक्षित ने भेजी थी, वो मरवा दिए थे, क्या नाम गोली चलवाई थी। क्यों चलवाई थी भाई? क्या मतलब था? रामदेव कोई कुकर्म कर रहा था? रामदेव क्या बुरा कर रहा था? ये कि योग अपना दिखा रहा था, योग से सबको लाइन पे ले जा रहा है, और आज भी कर रहा है ना। तो ये इतना बड़ा अन्याय, तो वो अन्याय लोगों को दिखता है ना। कश्मीर के पंडित कितने आए मालूम है आपको? यहाँ पर 4 लाख 5 लाख आए कश्मीर से पंडित। क्यों भगाए गए हिंदू लोग? है ना। ये सब कांग्रेस ही की राज था उसमें कि बीजेपी का था? नहीं था। तो महाराज जी, हिंदू सब जागृत हो गया है, और मैं कहूँगा हिंदू जागृत रहेगा, और अब मैं दावा करता हूँ कि कांग्रेस नहीं आएगी। अच्छा, भारत में रह के कुछ लोग सनातन को गालियाँ देते हैं, कहते हैं इनका खात्मा कर देना चाहिए। देखो महाराज जी, भारत वो अपने अपने सोच और विचार हैं, जो तो अपनी अपनी बात है आई सुन में, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि धर्म का प्रचार हो और सनातन का एक गुट हो, और सनातन हमारे साथ हो, हम सनातन का साथ दें। और आपसे भी प्रार्थना है कि अभी हाल हमारे पास एक और लड़का आया था, वो तुम्हारा मीडिया का कर्मचारी था, 1 मिनट हुआ आप आए, वो हमें बोतल भी पिला के चला गया, कसम देना, और आकर के चला गया बेचारा, वो बड़ा अच्छा था। और उसे हम मतलब इस बात की शाबाशी भी देते हैं कि आपको भी शाबाशी देते हैं कि हो सके जितना हो सके उतना ये आप आगे बढ़ाओ। योगी आदित्यनाथ जब से आया है तब से बहुत कुछ यानी 75% हमारी यूपी सुधर गई है। अगर बालकनाथ वहाँ आ जाता है तो राजस्थान भी, ये मेरा दावा है कि सुधर जाएगा, क्योंकि बाबाओं के भाव अलग ही होते हैं। आई कुकर्म नहीं होने देते। कुकर्म में तो सीधा काम कर दो, क्या करना, उनके लाल लड़के बच्चे हैं नहीं, बाल बच्चों की मोह ममता होती है तो मतलब वो करते हैं। बाल बच्चों की मोह ममता है नहीं, इसलिए वे अपना कुछ भी काम करने में सक्षम होते हैं उन्हें। इसलिए मैं चाहता हूँ, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाले से भी विनती करता हूँ, और ये जनता पार्टी से भी मतलब आई में मोदी जी से भी प्रार्थना करता हूँ, और नरेंद्र क्या नाम वो अमित शाह से भी प्रार्थना करता हूँ, और ये क्या नाम और है जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि अगर बालकनाथ को बना दे तो अच्छा।